एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी के वीडियो में हम देखते हैं कि जो स्टेक का रिस्पॉन्सिव मॉडल है वो क्या है। तो जो स्टेक ने ये मॉडल बनाया तो उन्होंने सोचा कि जो एजुकेशन होता है वो ऐसा होना चाहिए, टीचिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कम्युनिकेशन हो, फीडबैक हो और इंटरेक्शन हो विथ स्टूडेंट एंड टीचर। तो ये स्टेक का मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है और इसकी वजह से जो स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन होता है, बातें होती है, फीडबैक, उनकी लेन देन यानी इंटरेक्शन होता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मॉडल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्टेक का जो रिस्पॉन्सिव मॉडल है वो कैसा है। तो रॉबर्ट ई स्टेक in 1917 created a system for carrying out evaluation in education. It was then developed with the name Stack Responsive Model, or in responsive model the evaluator is full subjective partner in educational program who is really involved and interactive. The educator's role is to provide an avenue for continued communication and feedback during the evaluation process. यानी कि जो evaluation का प्रोसेस है उसमें कम्युनिकेशन रहेगा और इंटरेक्शन रहेगा विद स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेक देर इज़ नो सिंगल ट्रू वैल्यू टू एनीथिंग, यानी कि देर इज़ नो सिंगल वैल्यू फॉर एनीथिंग। कोई सिंगल एक वैल्यू नहीं है किसी की भी। ठीक है, बट द वैल्यू इज़ इन आई ऑफ बिहोल्डर, यानी जो वैल्यू है वो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, उसकी आंखों में रह गई है। यानी कि कुछ भी देखना है, जैसे कि वो एक फ्रेज़ है कि ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर आइज़, की जो सुंदरता है वो लोग में यानी मेरे में नहीं है सुंदरता, बट जो मेरी आंखें हैं उसमें सुंदरता छिपी हुई है कि सामने वाली चीज़ है उसको मैं कैसे देखती हूँ वो मेरी खुद आंखों में रही है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे स्टेक है वो बोलते हैं कि जो वैल्यू है उसमें हमें देखना है कि जो वैल्यू है वो कैसे बता सकता है। तो कोई जो इंसान है उसकी आंखों में रही गई है ये वैल्यू है उसको। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं द ड्यूटी ऑफ इवेल्यूटर इज ऑफ कलेक्टिंग द व्यूज़, ओपिनियन एंड पीपल अराउंड द प्रोग्राम, यानी कि जो इवेल्यूएटर है उसकी ड्यूटी क्या है, उसको देखना है कि जो व्यूज़ है वो क्या है, फिर उनके ओपिनियन है वो क्या है, और जो पीपल अराउंड है उनकी सारी जो बातें हैं उनको हमें देखना है और निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनके बारे में स्टेक ने क्या रिकमेंड किया है। द इवेल्यूएटर मीट्स द क्लाइंट, स्टाफ एंड ऑडियंस टू गेन द सेंस ऑफ देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इंटेंशन रिगार्डिंग द इवेल्यूशन, and the evaluator draws on such discussion and the analysis of any documents to determine the scope of evaluation project. And evaluator observes the program closely to get a sense of its operation, to note any unintended deviation from announced intention. ठीक है, तो इसके हम एडवांटेज देखते हैं क्लियरली। द एडवांटेज ऑफ इट्स सेंसिटिव क्लाइंट बाय आइडेंटिफाई देयर कंसर्न एंड बिगिनिंग सेंसिटिव टू देयर वैल्यूज़ बाय इन्वॉल्विंग देम क्लोजली थ्रू आउट द इवेल्यूशन, यानी कि जो कोई भी क्लाइंट है, स्टूडेंट है, उनको हम साथ में लेके चलते हैं और इनके हम ओपिनियन और बातें हैं उनको भी हम देखते हैं, सुनते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहेगा। और डिसएडवांटेज ये रहेगा कि इसमें क्या रहेगा कि जो मॉडल है इफ़ इफेक्टिवली यूज शुड रिजल्ट इन इवेल्यूशन और हाईली यूटिलाइज टू क्लाइंट, इट ऑल्सो हैज़ द वर्च्यू ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. द इवेल्यूटर इज एबल टू चूज फ्रॉम वेराइटी ऑफ मेथोडोलॉजी वंस क्लाइंट्स कंसर्न्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि ये सारे एडवांटेज रहेंगे कि इनको कौन सी मेथोडोलॉजी है वो यूज़ करनी है, क्या करना है। बट इसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कि इसमें
susceptibility to manipulate by clients who is expressing their concern might attempt to draw attention away from weakness what they did not want to expose। यानी कि कभी ऐसा होता है कि जो हमारे क्लाइंट और जो स्टूडेंट है उनको पूछा जाता है और उनके जो पर्सनल ओपिनियन है उनके बारे में भी बातचीत की जाती है और इससे उनकी जो वीकनेस होती है वो भी एक्सपोज हो जाती है। तो ये एक वीकनेस भी हुई कि उनको कभी ऐसा होता है कि उनको ऐसे लगता है कि जो लोग हैं वो है और टीचर है वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, तो ये काफ़ी पर्सनल हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है वो रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने स्टेक का जो मॉडल है रिस्पॉन्सिव मॉडल उसके बारे में हमने बात की। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।